एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिहान को डेयोन के साथ देखते हैं। डेयोन उसे बता देता है कि डूहान गे है और मैं उसका एक्स रह चुका हूँ। हालांकि उन दोनों को ये नहीं पता होता है कि डूहान आजोंग से फेक मैरिज करने वाला है। और ये सुनकर जिहान काफ़ी चौंक जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो, जबकि मेरे भाई ने ये खुद भी मुझे नहीं बताया है। तो डेयोन कहता है क्योंकि डूहान ने मुझे खुश रहने के लिए कहा है, तो खुश रहने के लिए मैं उसे हर्ट करना चाहता हूँ। तो जिहान कहता है फिर तो तुम फेल हो चुके हो, क्योंकि मैं अपने भाई को कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। फिर जिहान वहाँ से आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि डूहान बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। उसके बाद वो सीधा आजोंग के पास आता है और आजोंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं डूहान देखते हैं कि वहाँ पर आजोंग नहीं होती और वो वहाँ के वर्कर से आजोंग के बारे में पूछता है। फिर हम आजोंग को देखते हैं जो कि जिहान से अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है ये सब कुछ क्या है, पहले मुझे एक्सप्लेन करो ताकि अगर डूहान मुझसे पूछे मुझे सब कुछ बता दूँ। तो जिहान कहता है तुम्हें उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें डूहान के पास वापस नहीं जाने दूंगा। तो आजो कहती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, और तुमने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया था ना, और तुमने कहा था कि मैं डूहान के साथ हमेशा खुश रहूं। जिहान कहता है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैं तुम्हें अपना इन लॉ नहीं बना सकता और तुम डूहान के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। और शायद इसी वजह से कल रात तुम भी सोच रही थी कि तुम्हें डूहान से शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। और अभी भी देर नहीं हुई है, इससे पहले कि सिचुएशन ख़राब हो जाए तुम्हें डूहान से शादी करने के लिए मना कर देना चाहिए। वहीं डूहान के पास डेयोन की कॉल आती है और उसे कहता है लिमिट तुमने क्रॉस की थी, मैंने नहीं की थी, और अगर तुमने मुझे आजमाने की कोशिश की तो अभी जितना बुरा हुआ है कल उससे भी ज़्यादा बुरा होगा। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है और डूहान कहता ही रह जाता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर डूहान घर जाता है और देखता है कि आजो जिहान के साथ वापस आती है और वो आजो को कहता है कि आखिर तुम कहाँ थी, तुम मेरा कॉल भी नहीं उठा रही थी और तुम दोनों साथ में क्यों आ रहे हो। तो आजो कह देती है कि मैं अपनी ड्रेस को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थी, तो मैंने जिहान को कॉल कर ली। तो डूहान उसे गुस्से में कहता है लेकिन तुम्हें इसके बारे में मुझे बताना तो चाहिए था। तो जिहान डूहान को कहता है कि तुम आजों के ऊपर गुस्सा मत करो, क्योंकि आजों की कोई भी गलती नहीं है। तो आजों डूहान को कहती है कि मेरी गलती है, आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। फिर आजों अंदर जाती है और वह जिहान की बातों के बारे में ही सोच रही होती है। वहीं जिहान डूहान को देखता है, लेकिन वो डूहान को इग्नोर करने लगता है। तो डूहान उसे कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और आजों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे आजों के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं तुम दोनों को जाने दे रहा हूँ। लेकिन जिहान उसकी बातों का रिप्लाई नहीं करता और कहता है कि मैं थक चुका हूँ, मुझे सोना है। और फिर रात को डूहान डेयोन को मैसेज कर रहा होता है कि तुमने कॉल पर मुझे जो कहा आखिर उसका क्या मतलब था। वहीं आजों को भी नींद नहीं आ रही होती है, तो वो बाहर आकर अपनी वेडिंग ड्रेस को देखने लगती है। वहीं जिहान भी उठ जाता है और वो बाहर आता है और सोच रहा होता है कि अगर आजों की डूहान से शादी हो गई तो इन दोनों में से सिर्फ आजों का ही हर्ट होने वाला है। फिर हम सियोंग को देखते हैं जो कि चेयरमैन के पास आती हैं और कहते हैं कि मैं ये क्या सुन रही हूँ कि आप कंपनी डूहान को देने वाले हो और होने वाली बोर्ड मीटिंग में डूहान भी प्रेजेंट होगा। चेयरमैन कहता है तुमने बिल्कुल सही सुना है। इस पर सियोंग को गुस्सा आता है और कहती है आखिर आप उन दोनों को इतना सपोर्ट क्यों करते हो, कहीं मॉम के एक्सीडेंट को लेकर आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, और वैसे भी आपने मॉम के एक्सीडेंट के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया है। तो चेयरमैन कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए। तो सियोंग कहती है बेशक मेरी मॉम उनके लिए हमें छोड़कर चली गई थी और उनकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है, लेकिन फिर भी है तो वो हमारी मॉम ना, हमें उनके बारे में जानने का पूरा हक है। और आपको नहीं लगता कि उनके बजाय आपको हमारे ऊपर तरस आना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी मॉम खोई है। तो चेयरमैन कहता है लेकिन इसमें उन दोनों की क्या गलती है, और तुम्हारी मॉम से पहले वो मेरी बेटी है, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। फिर सियोंग वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर हम मिनवोंग को देखते हैं जो कि कुछ भी खा पी नहीं रहा होता है। तो उसकी वाइफ सेजुन उसे कहती है कि तुम्हें एनर्जी गेन करने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। मुझे पता है कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन हमें मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। मिनवोंग कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सियोंग हमें धोखा कैसे दे सकती है। लेकिन तभी उसके पास सियोंग की कॉल आ जाती है और कॉल कट करने के बाद तो वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और सेजन को कहता है कि सियोंग कह रही है कि अब हमें मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा। वहीं हम सियोंग को देखते हैं जो कि रिपोर्टर कैंग को कॉल करती है और कहती है कि मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ, आप मेरी मॉम के केस के ऊपर जांच कर सकते हो, और अब तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर इस एक्सीडेंट की सच्चाई है क्या, और डूहान को कंपनी मिलने से पहले तुम्हें ये काम करना है। रिपोर्टर कैंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मॉम के बारे में सब कुछ पता करने की कोशिश करूँगा। फिर हम आजोंग को देखते हैं, वहाँ पर जिहान आता है। आजोंग उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जिहान उसे रोकता है। तो आजोंग उसे कहती हैं तुमने मुझे कहा था कि सिचुएशन ख़राब होने से पहले मुझे सारी चीज़ें ठीक कर देनी चाहिए, तो मैंने रात इसके बारे में सोचा और मुझे लगा कि मुझे हम दोनों को लेकर चीज़ें सही करनी चाहिए। जिहान कहता है मैं अपनी बात नहीं कर रहा था,
बल्कि तुम्हारी और डूहान की बात कर रहा था। आजो कहती है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जिहान कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे यह बताओ कि तुम और डूहान एक दूसरे को कब से जानते हो, और तुम में से सबसे पहले अपनी फीलिंग को किसने कन्फेस किया था, और जब तुम डूहान को डेट कर रही थी क्या इसके बीच में कभी कोई प्रॉब्लम भी आई है। लेकिन आजो उसके सवालों का जवाब नहीं देती। तो जिहान कहता है क्या तुम उसे पसंद करती हो, और अगर करती हो तो उसे कितना पसंद करती हो। आजो कहती है हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ, और मैं उसे इतना पसंद करती हूँ कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ, इसलिए पागल होने से पहले ही मैं उससे शादी कर लेना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर डूहान आ जाता है। उसे देखकर जिहान वहाँ से चला जाता है। तो डूहान उसे कहता है कि क्या कुछ हुआ है। आजो कहते हैं कि नहीं। डूहान कहता है कि कल तक तो ये तुम्हें सिस्टर इन लॉ कह रहा था, लेकिन पता नहीं अभी से क्या हो गया है। तो आजो कहती है तुम्हें तो पता ही है ना कि जिहान चंचल है, तो उसे क्यूट समझ कर जाने दो। फिर वो उसे कहती है कि मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। डूहान कहता है क्या ये जिहान की वजह से है। आजो कहते हैं कि नहीं, शादी से पहले मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। फिर हम आजो की फैमिली को देखते हैं, और ताइमिन आजो के रूम में अपना सामान सेट कर रहा होता है। तो आजो की मॉम कह रही होती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजो कभी भी वापस आ सकती है। ताइमिन कहता है अब वो वापस क्यों आएगी। उसकी मॉम कहती है अगर डूहान और आजो का झगड़ा हो गया तो वो यहीं तो आएगी ना। और तभी वहाँ पर आजो भी आ जाती है, और वो बाहर से उनकी बातें सुन रही होती है। आजो का पापा कह रहा होता है कि मेरी आजो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मुझे डूहान वीक लगता है, और मैंने डूहान को कल कहा भी था कि वो आजो को बिल्कुल भी परेशान ना करे, उसे अपनी लाइफ में जो करना है वो उसे करने दे। और अपने पापा की बातें सुनकर आजो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। और तभी वहाँ पर सूजंग आ जाती है, और वो आजो को कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी उसकी फैमिली भी बाहर आती है। फिर सूजंग और आजोंग बात कर रहे होते हैं। तो सूजंग आजोंग को कहते हैं कि क्या कुछ हुआ है, यहाँ पर आने का क्या रीज़न है। तो आजोंग कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। सूजंग कहती है लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तो आजोंग कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी एक्टिंग अच्छी नहीं कर रही हूँ। सूजंग कहते हैं कि डूहान तुम्हारी एक्टिंग को लेकर कंप्लेन कर रहा है। आजोंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं अपने लालच की वजह से मैं शेमलेस तो नहीं हो रही हूँ। तो सूजंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, और लाइफ में शेमलेस होना इतना भी बुरा नहीं है, और मैंने और ताइमिन ने भी लालच की वजह से ही शादी की थी, लेकिन देखो आज हम दोनों बिल्कुल खुश हैं और हमें किसी भी चीज़ का कोई गिल्ट नहीं है। फिर हम चैवन को देखते हैं जो कि जिहान को मैसेज कर रही होती है, और सोच रही होती है कि आखिर वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, क्या वो बिजी है। फिर चैवन अपने पापा से मिलने के लिए आते हैं। तो उसका पापा कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर काफ़ी प्राउड फील होता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए तुम्हें वो सब कुछ मिल चुका है। चैवन कहती है लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मुझे नहीं मिली है। तो उसका पापा कहता है कि अगर कुछ ऐसा है भी तुम्हें वो भी ले लेना चाहिए, तुम अपना प्राउड साइड में रख कर उन सभी चीज़ों को अपना बना लो। तो चैवन कहती है लेकिन डिग्निटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो उसका पापा कहता है लेकिन अगर तुम्हें वो चीज़ मिल गई फिर तो तुम वैसे ही विनर हो, तो तुम्हें डिग्निटी की क्या ज़रूरत है। फिर हम जिहान को आजों के घर के बाहर देखते हैं, और वह खुद से कह रहा होता है कि मैं आजों को डूहान से शादी करने के लिए कैसे रोकूं। मैंने सारे तरीके अपना लिया है, और मैं उसे डूहान के बारे में भी तो नहीं बता सकता। तभी वहाँ पर आजों का भतीजा जियो आता है, और वह जिहान को देखकर काफ़ी खुश होता है। तो जिहान उससे पूछता है क्या तुम्हारी आंटी घर पर है। तो वो कहता है कि नहीं, वो शूटिंग के लिए गई है। फिर हम आजों को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ शूट करने के लिए आई हुई होती हैं, और वहीं पर जिहान भी यूनतेक को लेकर पहुंच जाता है, और वो वहाँ पर सभी के लिए खाना लेकर आते हैं। तो यूनतेक जिहान को कहता है कि तुम आ जाओ और डूहान की शादी रुकवाने के लिए गिव अप क्यों नहीं कर देते हो। जिहान कहता है कि नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगा, और वैसे भी फेलियर ही सक्सेस का पहला स्टेप होता है। तभी आजोंग उसे वहाँ पर देख लेती है, और वो जिहान को कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिहान कहता है क्या तुम्हें मॉडर्न गर्ल का रोल मिला है। तो आजोंग उसे गन दिखाते हुए कहती है कि नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट फाइटर का रोल मिला है। और वो जिहान को कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिहान कहता है लेकिन तुमने ही कहा था कि मैं चंचल हूँ, तो चंचल लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो आजोंग वहाँ पर कहने लगती है कि ये स्टोकर है, लेकिन वो आदमी जिहान को कहते हैं कि फूड के लिए थैंक यू। फिर जंगी देखते हैं कि जिहान जो लंच बॉक्सेस लेकर आए हुआ होता है उस पर आजोंग की फ़ोटो होती है। ये देखकर आजोंग जिहान को कहती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। पहले तुमने मुझे पैसे दिए थे, फिर तुमने मुझे रोल दिलवाया, फिर तुमने मुझे ब्लाइंड डेट सेट करवाई, और अब लंच बॉक्स पर मेरी फ़ोटो लगवा दी। तो जिहान कहता है ये तुम्हारी फ़ोटो थोड़ी ना है, ये सिर्फ तुम्हारी जैसी लग रही है, और तुम्हारी एक्टिंग सच में कमाल की है। लेकिन आजोंग वहाँ से चली जाती है। फिर हम यूनतेक को देखते हैं जो कि एक मिरर लेकर जिया के सामने आता है, लेकिन जिया उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर जंगी उसे पूछती है कि एलजे कॉस्मेटिक में कितना % डिस्काउंट है। तो वो कहता है कि 20। तो जंगी उसे अपना फ़ोन नंबर देती है और कहती है कि अगर मुझे कुछ ख़रीदना हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगी,
और अगर तुम्हें जियो को लेकर कुछ पूछना होगा तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर जिहान देखते हैं कि आजोंग एक लड़के से हंस कर बात कर रहा होता है। तब उनके पास जाता है और कहता है कि तुम इतना क्यों हंस रही हो, ऐसी क्या बात हो गई है। तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तो जिहान आजोंग कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, जैसे कि मैं कोई आउटकास्ट हूँ। आजोंग कहते हैं कि हाँ तुम एक आउटकास्ट हो। जिहान कहता है कि मुझे अवॉइड मत करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आजोंग कहती है मेरा शूटिंग का टाइम हो गया। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर आजोंग की शूटिंग स्टार्ट होती है और आजोंग की एक्टिंग सच में काफ़ी कमाल की होती है और वह सभी आदमियों को एक एक करके शूट कर रही होती है। और यह देखकर जिहान भी काफ़ी चौंक जाता है और कहता है ये तो सच में काफ़ी कूल है। शूटिंग खत्म होने के बाद वहाँ पर युनतेक आता है। जिहान कहता है युनतेक को कि तुमने आजोंग की एक्टिंग मिस कर दी, वो सच में काफ़ी कूल है। तो युनतेक कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम आजोंग को लाइक करते हो। लेकिन जिहान बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और वह खुद से ही कहता है कि ऐसा नहीं है, ये बस इसलिए है क्योंकि मैं आजोंग की शादी डुहान से नहीं होने देना चाहता, क्योंकि शादी के बाद आजोंग डुहान के साथ खुश नहीं रह पाएगी। फिर वह आजोंग के पास आकर बैठता है। आजोंग वहाँ से उठकर जाने लगती है। तो जिहान कहता है मैं तुमसे तुम्हारी शादी को लेकर बात नहीं करूँगा, तो तुम बैठ सकती हो। तो आजोंग भी वहाँ पर बैठ जाती है। तो जिहान उसे पानी देता है और कहता है तुम्हारी एक्टिंग सच में काफ़ी कमाल की है, तुम काफ़ी कूल हो। आजोंग कहते हैं मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। जिहान कहता है कि ठीक है फिर मत करो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ तुम्हारी एक्टिंग कमाल की है। तो आजोंग कहती है मुझे तो ऐसा लगता है कि एक्टिंग हमारी लाइफ का एक पार्ट है और हम सभी एक्टिंग कर रहे हैं। जिहान कहता है सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही है। आजोंग कहती है फिर तो मेरी सिचुएशन तुम्हारी तरह ही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरी एक्टिंग सही नहीं जा रही है। तो जिहान कहता है फिर मुझे लगता है कि हमें कुछ टाइम का ब्रेक ले लेना चाहिए। फिर हम डुहान को देखते हैं जो कि डेयोन को देखने के लिए उसके घर आता है, लेकिन उसका घर बंद होता है और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा होता है। फिर हम डुहान को ग्रैंडफादर के साथ देखते हैं। ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं कंपनी तुम्हें देने वाला हूँ और बोर्ड मीटिंग में तुम्हें प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो डुहान कहता है मुझे नहीं लगता कि यह सही है, वैसे भी आजोंग और मुझे लेकर काफ़ी र्यूमर्स फैले हुए हैं और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मैं एक नाजायज़ औलाद हूँ। तो चेयरमैन कहता है लेकिन भागने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, तुम्हें यहीं पर रहकर हर प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा और तुम इतनी सारी परेशानियों से इसलिए घिरे हुए हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है और इसीलिए मैं ये कंपनी तुम्हें दे रहा हूँ। और अगर तुम्हें अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहले तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर जिहान आजोंग को लेकर घर आता है। आजोंग सोई हुई होती है और वो उसे उठाता है और वो कहता है मुझे पता है कि तुम सोई हुई नहीं थी, तुम बस प्रिटेंड कर रही थी ताकि तुम्हें मुझसे बात ना करनी पड़े। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो आजोंग कहती है मुझे डुहान ने यहाँ पर बुलाया, तो अगर तुम्हें कंप्लेन करनी है उससे करो, मुझसे नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर चायवोन आ जाती है। जिहान कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चायवोन कहती है तुम मेरी कॉल ही नहीं उठा रहे थे तो मुझे लगा कि तुम बिजी होंगे, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम काम की वजह से बिजी नहीं थे। फिर आजोंग वहाँ से जाने लगते हैं। तो चायवोन उसे कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम एज अ फैमिली की तरह मिलेंगे। तो आजोंग कहते हैं कि फैमिली? तो चायवोन कहते हैं कि हाँ मैं जिहान को लाइक करती हूँ और मैं जल्दी से अपना बना लूँगी। सच कहूँ तो तुम दोनों को इस तरह से देखकर मुझे काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि शायद मैं जिहान को किसी और के साथ नहीं देख सकती। फिर आजोंग वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम चायवोन और जिहान को देखते हैं। चायवोन जिहान को कहती है कि तुम दोनों को साथ में देखकर मुझे काफ़ी परेशानी होती है और तुम दोनों को देखकर लगता नहीं है कि तुम दोनों इन लॉज हो, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? तो जिहान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। चायवोन कहती है तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, मेरे लिए ना सही तुम्हें खुद के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए, इसलिए तुम कायर बनना बंद करो। ये बोलकर चायवोन वहाँ से चली जाती है। फिर हम डुहान और आजोंग को देखते हैं। आजोंग चायवोन के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि मुझे उसे काफ़ी जेलस फील हो रहा है। तो डुहान कहता है कि क्या कुछ हुआ है? तो आजोंग कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तो डुहान कहता है कि मेरे पास डेयोन की कॉल आई थी और उसके बाद से मैं काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से उसने मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को बता दिया है। पहले मुझे लगा था कि शायद उसने ग्रैंडफादर को बताया होगा, लेकिन मैं उनसे मिलकर आया हूँ, उन्हें देखकर नहीं लगता कि उसने ग्रैंडफादर को बताया होगा। और अभी मैं डरा हुआ हूँ कि मेरी वजह से दूसरों को हर्ट ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। और वो आजोंग से भी पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? आजोंग कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर डुहान वहाँ से चला जाता है। फिर हम जिहान को देखते हैं और वो खुद से कह रहा होता है कि चायवोन ने बिल्कुल सही कहा था कि मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए। फिर वो घर आता है और डुहान को कहता है कि आजोंग कहाँ पर है? तो वो कहता है कि वो घर जा चुकी है।
फिर जिहान डुहान को कहता है कि तुम आजोंग से शादी मत करो। इस पर डुहान को गुस्सा आता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। तो जिहान उसे कहता है क्या तुम आजोंग को लाइक करते हो और तुम उसे कितना लाइक करते हो, क्योंकि आजोंग ने तो कहा है कि वो तुम्हें पसंद करती है। तो डुहान कहता है कि हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं जल्दी उससे शादी करने वाला हूँ। ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो जिहान कहता है मुझे तो लगा था कि हम भाई हैं, लेकिन शायद मैं गलत था। ये सुनकर डुहान रुक जाता है और जिहान डुहान को कहता है कि अब कायर बनना बंद करो और तुम आजोंग को जाने दो। तो जिहान डुहान को कहता है कि अब कायर बनना बंद करो और आजोंग को जाने दो। तो डुहान उसे कहता है कि अब बस बहुत हुआ, अपनी बकवास बंद करो। तो जिहान कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी एम्बेरस फील नहीं होता कि तुम किस तरह से रह रहे हो। इस पर डुहान को गुस्सा आता है और वो जिहान के ऊपर हाथ उठा देता है। उन दोनों की वहाँ पर फाइट हो जाती है और जिहान भी डुहान को हिट करने वाला होता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है और वो कहता है कि हम दोनों में से सिर्फ तुम हो जो कि एक्टिंग कर रही हो। क्या तुमने एक बार भी मुझे बताया कि तुम अपनी लाइफ में क्या चाहते हो और तुम अपनी लाइफ किस तरह से जीना चाहते हो? क्या तुम्हें कभी मेरे ऊपर भरोसा नहीं हुआ? दादाजी, सियोंग, मिनवोंग, इनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। सभी मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं और शायद इसलिए क्योंकि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है। अभी तक मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं पता। चलो मान लिया कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो और मैं इसलिए बन भी जाता हूँ, लेकिन दूसरे लोगों के बारे में क्या? तुम उन्हें क्यों हर्ट कर रहे हो? इसलिए अब तुम खुद के बारे में सोचना बंद करो और आजों को जाने दो। यह बोलकर जिहान वहाँ से चला जाता है और इससे डुहान समझ आता है कि जिहान को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। फिर हम आजों को देखते हैं, उसके पास जिहान की कॉल आती है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो आजों उसे मिलने के लिए जाती हैं और देखते हैं कि जिहान के फेस पर चोट लगी होती है और कहती है क्या तुम्हें किसी ने मारा है? जिहान कहता है अगर मैंने तुम्हें बताया तो क्या तुम मेरे लिए उसे मारोगी? लेकिन तुम्हें उसे मारने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें उसे शादी नहीं करनी है। तो आजों कहती है मतलब कि तुम्हारी और डुहान की फाइट हुई है, लेकिन उसने तुम्हें क्यों मारा? तो जिहान कहता है क्योंकि मैंने उसे कहा था कि वो तुमसे शादी ना करे। तो आजों कहती है फिर तो तुम मार खाना डिजर्व करते थे। तो जिहान उसे कहता है मैंने पहले तुम्हें कहा था ना कि मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम मेरे प्यार में पड़ जाओ, लेकिन उल्टा ही हो गया। मुझे लगता है कि मैं ही तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें इतना पसंद करने लगा हूँ कि मुझे पेन होने लगी है, और यही रीज़न है कि मैं नहीं चाहता कि तुम डुहान से शादी करो। आजों कहती है अपना मजाक बंद करो। तो जिहान कहता है ये मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो आजों को से पागल कहकर वहाँ से चली जाती है और वो बीच रोड पर बैठकर रोने लगती हैं और सोचती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। वही हम जिहान को देखते हैं जो कि काफ़ी सैड होता है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर आजोंग आ जाती है और वो जिहान को मारते हुए कहने लगती है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ होने वाली हूँ, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम्हें ये अपने तक ही रखना चाहिए था। और वो रोते हुए कह रही होती है कि तुमने मुझे इसलिए बताया ना क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक ईजी टारगेट हूँ। और उसे रोता हुआ देखकर जिहान उसे हक कर लेता है। तो आजोंग उसे कहती हैं तुम्हारा ऐसा करने की वजह से मैं भी फंस जाती हूँ। मैं खुद को बहुत रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं खुद को नहीं रोक पा रही हूँ। और ऐसा बोलकर आजोंग जिहान को किस कर देती है और फिर जिहान भी आजोंग को किस करता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।